आ गए तो देखो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखा चल नहीं रहा है, वीडियो बना चुका हूँ, बहुत गर्मी लगी, मेहनत से बनाई है, पूरी देख के जाना। हेलो जी, तो कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर और इस वीडियो में बात करने वाले एक टॉपिक पर जो कि है व्हाट यू थिंक वर्सेस व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रियली डू। तो आप क्या सोचते हो और एक असलियत में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर असली में क्या काम करता है, वो इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब हम जब कॉलेज में होते हैं हमारे मन में डाउट होते हैं कि यार सिर्फ स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है क्या, या कॉम्पिटिटिव कोडिंग का जो मैं कर रहा हूँ अभी उसका वहां पर जाके क्या फायदा होने वाला है, डीएसआर का जो मैं कर रहा हूँ कंपनी में जाके कुछ फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो ये सारे डाउट हमें भी हमारे टाइम पर आते हैं। मतलब मैं सोचता था कि यार 1.5-2 लाख रुपए कमा लेंगे, करना कुछ भी नहीं है, स्टैक ओवरफ्लो खोल के कॉपी पेस्ट करूंगा और पैसे आते रहेंगे। तो चीजें ऐसी नहीं होती, इससे थोड़ी अलग होती हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाँ यार ये होता है, ये होता है, ये होता है, ताकि आप समझ सको कि आपको चीज करनी भी है या नहीं करनी है, या फिर किसी और ने झूठ बोला था तो उसको पकड़ सकते हो कि भाई क्या क्या बेवकूफ बना था है ना। तो वो चीज आप कर सकते हो। अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि जो भी मैं एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ, वो स्पेसिफिकली मेरा है और मेरे दोस्तों का है। मतलब जो मैंने स्पेसिफिकली अमेजॉन में एक्सपीरियंस किया है या फिर मेरे दोस्तों ने जो अडोबी में है, माइक्रोसॉफ्ट में है, गूगल में है, इन सब कंपनीज में एक्सपीरियंस किया, तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि भैया इन्फोसिस में तो ऐसे होता है, टीसीएस में तो ऐसे होता है, विप्रो में तो ऐसे होता है। वो आपको पता है कैसे होता है, मैं आपको यहाँ का बता देता हूँ एक बार, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी मेहनत मारोगे तो आपको वो 4-5 लाख की जगह यहाँ 40-50 में आ सकते हो, समझ रहे हो। तो उसकी बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं सिर्फ मेरे और मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारे मेल्स आए मुझे कि इस टॉपिक पे बात करना, इस टॉपिक पे बात करना, तो वो सारी मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बना दी है। सबसे पहली चीज जो पूछी बच्चों ने वो थी कि टाइमिंग, कि 9 to 5 काम करना पड़ता है या 9 to 9 12 घंटे की जॉब होती है या फिर लेट नाइट भी कोडिंग करनी पड़ती है। मतलब कैसा है, मतलब कैसा एनवायरमेंट होता है। अब जब हम टेक जायंट्स की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको टाइम अलॉटमेंट नहीं होती कि भाई 9 से 5 बजे काम करना ही करना है। आपको एक टास्क दिया हुआ है, आपको टास्क करना है। अब आप चाहे सुबह 5 बजे उठ के लग जाओ उसके ऊपर, या रात को शाम को 5 बजे के बाद इसको स्टार्ट करो, वो आपके ऊपर है। काम दिया हुआ है, उसके होने से मतलब है कौन कितने घंटे लैपटॉप के सामने बैठ रहा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर नहीं होती है। तो टाइमिंग फ्लेक्सिबल होती है यहाँ पर। ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि भाई 9 से 5 बैठना ही बैठना, 9 से 5 लैपटॉप के सामने तू बैठेगा तभी तेरे को पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती है, उस चीज का इशू मत लेना। सेकंड चीज की बात करते हैं जो कि है कॉम्पिटिटिव कोडिंग। जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग हम अपने कॉलेज टाइम पर करते हैं, कंपनियों के टेस्ट देने में करते हैं कि भाई इसको करूंगा तो टेस्ट क्लियर होगा, इंटरव्यू में कुछ पूछेगा तो वो बता दूंगा। तो क्या वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपकी जब आप एंटर हो जाते हो, जब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम कर रहे हो तो कंपनी में, तब काम आएगी। तो बेसिकली एज सच आपको वहां कंपनी प्रॉब्लम देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग की अपनी स्किल्स सिखा दे। मेन यहाँ पर ये होता है यार कि आप कॉम्पिटिटिव कोडर थे, वहां से आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी तरह आती है। तो वो सारी स्किल्स का फायदा आप यहाँ पर उठाने वाले हो। ऐसा ये नहीं होगा कि भाई ये क्वेश्चन दिया, इसको कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, कम से कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करके दिया। ये सिनेरियो कभी भी नहीं आने वाला, 99.999999% कभी नहीं आएगा ये सिनेरियो, ठीक है। ज्यादा फोकस होता है डेवलपमेंट वाले पार्ट के अंदर, कॉम्पिटिटिव कोडिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल की, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई तू सिर्फ फ्रंट एंड करेगा, या तो सिर्फ बैक एंड करेगा, या फिर तू एंड्रॉइड करेगा, या फिर तू सिर्फ एमएल वाला काम करेगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर ऐसी प्रोफाइल होती है जहां पे आपको कोई भी काम दे सकते हैं कि भाई तू फ्रंट एंड भी कर, अब तू बैक एंड कर, अब तू एंड्रॉइड पे काम कर, कुछ भी आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा लर्न करने के लिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी तो समझ ले एक बार और फिर कर ले काम। अब जब टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो वहां पर भी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि भाई तेरे को मैंने रिएक्ट बोला है तो रिएक्ट में ही कोड करेगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, बस आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई ये तू क्यों यूज कर रहा है, बस उसको जस्टिफाई कर सकते हो तो बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो बिल्कुल चिल होकर काम करो, जोन सी टेक्नोलॉजी पे काम करना है कर सकते हो, जोन सा फ्रेमवर्क यूज करना है कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और फ्रंट एंड बैक एंड कोई भी टाइप का काम आप कर सकते हो यार। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ स्पेसिफिक टाइप नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं एक सीरीज थी यार, टीवीएफ की कोई सीरीज थी, उसमें जीतू भाई जो है बस दिखाते हैं कि वो हर दिन जाते हैं कोडिंग करते हैं और बस वो जो पुराने वाला वर्जन था उसका एक नया वर्जन बना के सेव कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार। मतलब बहुत तरीके के काम होते हैं, या तो आप किसी पुराने वाले प्रोजेक्ट में कोई नया बग फिक्स कर रहे हो या कुछ फीचर ऐड कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, ये नहीं होता कि सिर्फ आप वर्जन अपडेट करते जा रहे हो, वो पागल बना रहे हैं, कुछ नहीं हो, पागल बना रहे हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ के इस तरफ आओ तो आपको पता लगेगा कि यार कितनी गंदी इमेज बना रखी है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। भाई गीक होता है पूरा, ये चश्मा लगा के वो लैपटॉप के सामने पूरे 12 घंटे बैठा हुआ है, इसको हैक करने को बोलो हैक कर लेता है ये, और खेलने को बोलो तो खेलना नहीं आता, स्पोर्ट्स में बिल्कुल जीरो होता है। वो बहुत गलत इमेज बनी पड़ी है, उसको भूल जाओ, ठीक है। कुछ नया दोबारा रिफ्रेश करते हैं।
तो अब आते हैं यार कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाला पार्ट। आपका डन हो गया कि भाई कॉम्पिटिटिव कोडिंग एज सच यूज नहीं होने वाली है, बट जो आपने वहां से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख ली है वो चीज यहाँ पर लगने वाली है कि आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, आपको बोला जाएगा यार ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, तो सॉल्व करने का कुछ सोल्यूशन बताओ, और उसके ऊपर अपन एक टूल जनरेट करेंगे पूरा का पूरा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि हर बच्चा मन में सोच के बैठा है कि कुछ नहीं करना होता, सिर्फ स्टैक ओवरफ्लो उठाओ, वहां से क्वेश्चन लिख के आंसर लाओ और यहाँ चिपकाओ। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता। पहली चीज क्या, इन कंपनीज की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी होती है जिन पर वो काम करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी आपको बाहर स्टैक ओवरफ्लो में मिलना थोड़ा मुश्किल काम है, पर थोड़ा उससे मिलता जुलता चीजें मिल सकती है, तो थोड़ा बहुत वहां से आपको फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई स्टैक ओवरफ्लो का कोई यूज नहीं है, बिल्कुल होगा, बट इन कंपनीज का अपना खुद का भी पोर्टल होता है, सेम ये स्टैक ओवरफ्लो जैसी फंक्शनिंग होती है कि आपने वहां पे क्वेश्चन डाले हैं, लोग वहां पे सोल्यूशन दे रहे हैं आपको, तो उनका भी फायदा उठा सकते हो। पर मैं अगर ये बोलूं कि भाई 100% काम कॉपी पेस्ट का है, तो वो बिल्कुल झूठ होगा। कॉपी पेस्ट वाला काम हम 10% मान सकते हैं, 10 या 15% बहुत है, बाकी सारा अपना ही दिमाग चलाना पड़ता है यार। आप आइडिया ले सकते हो दूसरे कोड से कि यार ये है, बट एक्जैक्ट सेम चीज आप नहीं कर रहे होते, ठीक है। फ्रंट एंड में फिर भी थोड़ा चल जाता है, बैक एंड में तो नहीं भाई, क्योंकि सबकी फंक्शनैलिटी जो होती है थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है। तो स्टैक ओवरफ्लो वाला जो झूठ है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता था, बट वो है झूठी यार, ठीक है। अब बात करते हैं एक मेल के बारे में, जो कि मुझे कन्नन अरोड़ा ने भेजा था। इन्होंने बोला कि यार ऐसा तो नहीं होता कि कोई सीनियर आए और बोले लो ये बटन ऐड कर दे और फिर आपको काम करना पड़ेगा ऐसे, तो ऐसा नहीं होता। एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव होता है, और जब मैं सपोर्टिव होने की बात करता हूँ तो सपोर्टिव होने की हद जो होती है ना, वो होती है इंट्यूट में। इंट्यूट में लोग जो होते हैं बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। आप गलत काम भी करो तब भी आपको डांटते नहीं है, मतलब जितने मैंने लोगों से बात की अब तक जो इंस्टीट्यूट से आए हैं, तो वो बता रहे थे ऐसा होता है। तो अगर आपको बहुत बहुत सपोर्टिव कल्चर चाहिए तो इंस्टीट्यूट में जा सकते हो आप, ठीक है। अब बात करें, ऐसा तो नहीं होगा अकेला बटन डाल, ऐसा नहीं होता भाई, पसीना, ऐसा नहीं होता। अब बेसिकली किसी भी चीज को करने से पहले, कोई भी कोड चेंज, कोई भी टास्क आपको मिला है, अनलेस या अंटिल बहुत ही छोटा टास्क, बहुत बच्चों वाला टास्क ना हो वो, तो आपको पहले डिजाइन मीटिंग्स करनी पड़ती है। भाई ये डिजाइन डिस्कस किया आपने अपने सीनियर्स के साथ बैठ के, ठीक है, वो डिजाइन मीटिंग होगी, एक डिजाइन बन के आया, आपने उसको फिर से रिव्यू करवाया, रिव्यू करवाने के बाद फिर आप कोड चेंज करने बैठोगे। जब आपने कोड चेंज कर ली है, टेस्टिंग होगी, फिर दोबारा कोड रिव्यू होगा। तो चेंज करने से पहले प्लानिंग को बहुत ज्यादा टाइम दिया जाता है। तो ये नहीं है कि आपको कोई टास्क आया और आप बैठ के लिए कोड कर दिया चला गया ना, हाँ, पहले डिजाइन मीटिंग पूरा डिस्कस होगा कि भाई ये फ्लो सोच रहा हूँ मैं, क्या है सही है क्या है गलत है, उसके बाद जाकर चीजें होती हैं। जब आप थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हो ना, तो आपको पता लगता है कि यार मीटिंग्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब मैं मीटिंग की बात करता हूँ, तो यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होनी ही चाहिए, तो आप अपना आइडिया कन्वे नहीं कर पाओगे, अपने थॉट्स को कन्वे नहीं कर पाओगे, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यार कोडिंग तो मुझे आती है, बट मैं बिल्कुल भी इंग्लिश में नहीं बोल पाता हूँ, या फिर हिंदी में भी ढंग से नहीं बोल पाता हूँ, शर्माता हूँ, हेजिटेशन आती है, तो वो चीज नहीं चलेगी यार। कम्युनिकेशन स्किल पे अभी से काम करना शुरू करो, जितना काम अभी कर दोगे उतना आगे जाके फायदा होगा यार, क्योंकि मीटिंग्स तो बहुत ज्यादा होती है। आप किसी भी जगह चले जाओ, आपको लोगों से बात करनी ही पड़ेगी अगर आप ग्रो करना चाह रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ तो ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद एक डाउट और था कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उसको क्लाइंट से भी डील करना पड़ता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता यार। पूरा मॉडल मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूँ। आपको कभी खुद, यानी मुझे, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे कभी खुद क्लाइंट से डील नहीं करना पड़ता, ठीक है। एक सेगमेंट में डिवाइड करते हैं इसको, एक बिजनेस सेगमेंट होता है, एक आपका डेवलपर सेगमेंट होता है, एक क्लाइंट सेगमेंट होता है। क्लाइंट सेगमेंट से बिजनेस डील करता है कि हाँ ये है। जब बिजनेस ने फाइनलाइज कर दिया कि हाँ ये चीज बनानी है, वहां से एक डॉक्यूमेंट बन के आता है रिक्वायरमेंट का, उसको हम देखते हैं ये चीज बनानी है, ठीक है। उसमें फिर हम डिजाइन मीटिंग्स करते हैं, डिजाइन प्रिपेयर करते हैं, वो डिजाइन रिव्यू होता है जैसे मैंने पहले बताया था। तो पूरा प्रोसेस टाइम लेता है, बट इसमें हमारा यानी इंजीनियर्स का और क्लाइंट का वो 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होता, वो बिजनेस का होता है, वो संभालते हैं अपने आप, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ बिजनेस डिपार्टमेंट से डील करना कि भाई आइडिया क्या है, और उसको फिर हम डिजाइन करके, कोड करके पूरा बिल्कुल पेश कर देते हैं कि ये लो बन गया, आगे बताओ, है ना। तो ये होता है, क्लाइंट से डीलिंग 1-to-1 तो नहीं होती यार। अब हमारे मन में एक और नया डाउट आता है यार कि जो प्रोजेक्ट मुझे अलॉट हुआ है और मैं उसे करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यार मैं इस पर काम नहीं करना चाहता, मुझे इसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, ठीक है, तो क्या मतलब जबरदस्ती करना ही पड़ेगा क्या? तो यहाँ पर आपको पूरी बिल्कुल फ्रीडम दी जाती है, भाई ये प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से मैं चाहता हूँ ये वाला करूँ। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप बोल सकते हो कि नहीं यार मुझे ये वाला नहीं करना, मुझे ये वाला करना है, तो आपकी चॉइस को भी कंसिडर किया जाता है। तो ये मत समझना कि जबरदस्ती काम दे दिया जाएगा। और बट ये चीज थोड़ी मैनेजर डिपेंडेंट और टीम डिपेंडेंट भी होती है, तो ये 100% सच नहीं है, तो भी थोड़े मैनेजर खड़ूस भी होते हैं, तो वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं, टीम चेंज करनी पड़ेगी या कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। तो 100% सच नहीं है, बट ये होता है। मेरे केस में तो है भाई, मेरे को अगर नहीं करना तो बोल दूंगा मुझे नहीं करना, मैं ये कर रहा हूँ, तो ये होता है, मतलब बताना चाहिए ना। अब एक चीज और, बिजनेस ट्रिप्स के बारे में यार, है ना, हम सोचते हैं कि भाई बिजनेस ट्रिप, अब तो मतलब घुस गया हूँ कंपनी में, हर 2 महीने बाद अमेरिका जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, तो होता है सभी होता है, पर ये 100% ये भी सच नहीं है। तो मतलब बच्चे शुरू से मन बना के बैठे होते हैं कि एक बार घुस जाऊं, उसके बाद तो घूमता ही रहूंगा, है नहीं कुछ।
तो ये डिपेंडेंट होता है यार, एक तो आपकी टीम स्पेसिफिक और एक आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। अगर आपकी टीम जो है वो बाहर किसी टीम से आप कोलैबोरेट करके काम करते हैं, या फिर आपका प्रोजेक्ट जो है ओवरलैप करते हैं, है ना, लिंक्ड है आपस में, और या फिर आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो किसी और मार्केट प्लेस का है, वो मान लो कि अमेरिका का है, तो कुछ मतलब सीन बन सकता है कि आप वहां पे जाके ट्रिप बोल सकते हो उसको। वैसे है तो वो आपका ऑफिस वाला काम ही, बट ट्रिप बोलने में क्या ही जा रहा है ना। ये नॉइज आ रही है, इसको हम इग्नोर करेंगे। फ्री फूड, फ्री गेम्स, इंटरनेट, कैब फैसिलिटी, भाई इतना सब कुछ फ्री मिल रहा है तो काम तो पक्का दबा के करवाते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें यार कि देयर आर वीक्स जब काम इतना कम होता है कि मैं उसको 1 घंटे में निपटा सकता हूँ पूरे दिन के काम को, और ऐसे हफ्ते भी आते हैं जिसमें काम इतना ज्यादा होता है कि यार वो सैटरडे संडे भी काम करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि भाई बिल्कुल काम नहीं है या फिर बहुत ज्यादा काम है, तो दोनों चीजें बेकार होगी। यहाँ पे फिर दोबारा ये चीज जो है वो टीम डिपेंडेंट होती है, फिर दोबारा प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होती है। बट मैं अपना केस बता रहा हूँ, अपने दोस्तों का केस बता रहा हूँ। मेजोरिटी केस में ये होता है कि कभी कभी बिल्कुल काम नहीं होगा और कभी कभी बिल्कुल दबा के काम होगा। मैनेज करना आप सीख जाओगे टाइम टू टाइम, तो टेंशन मत लेना कि यार बहुत ज्यादा काम आ गया। काम स्टार्टिंग में लोगे तभी तो सीखोगे कैसे करना है। इससे आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो मेन चीज जो थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि हाँ यार कभी कभी बहुत ज्यादा, कभी कभी बहुत कम। मतलब ऐसे नहीं होगा कि आपको नॉर्मल काम चलता जा रहा है, बहुत ज्यादा है बहुत कम। अब एक डाउट और मेरे मन में आ रहा है कि यार मुझे सिर्फ कोडिंग करनी पड़ेगी क्या? तो इसके लिए भाई फुली फ्लैश्ड एक वीडियो मैंने बना रखी, ये वीडियो आ रही है। इस वीडियो को देख लेना और समझ जाओगे कि सिर्फ कोडिंग ही होती है या फिर कुछ अलग चीजें भी करने को मिलती है। देखना जरूर, पक्का बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले से देखी हुई होगी, तो फिर देखा ना क्या दिक्कत है ना। तो द रियल कॉर्पोरेट स्टोरी, इसमें आपको पता लग जाए कि यार एक टेक जायंट के अंदर कैसा सीन होता है। मतलब सिर्फ काम ही काम होता है क्या? कोडिंग होती है क्या? तो एक बार देखो तो आप समझ जाओगे कैसे कैसे सीन्स होते हैं। अगला पॉइंट है ड्रेस कोड, कि आपका ड्रेस कोड क्या होगा। वैसे तो बहुत डम पॉइंट लग रहा है कि यार क्या बात कर रहा है, पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इन सारी टेक जायंट्स में ऐसा होता है कि यार आपका कोई ड्रेस कोड नहीं होता। आप आराम से निक्कर पहन के आओ, पजामा पहन के आओ, पैंट पहन के आओ, चप्पल पहन के आओ, जूते पहन के आओ, जैसे मर्जी जाओ। मतलब कोई आपको मतलब कपड़े पहन के जाना, ठीक है, इतना कर लेना। मतलब ऐसा कोई ऐसा स्पेसिफिक्स नहीं होता कि भाई यही पहन के आना, यही पहन के आना, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कॉलेज में जाते हैं चिल हो गए, वैसे बिल्कुल यहाँ भी। तो अब करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में बात, जो कि है एक तरफ आपका अपना खुद का बिजनेस और एक तरफ जॉब। तो इन दोनों में से क्या चीज बड़ी है? वैसे तो पर्सनल ओपिनियन की बात होती है यहाँ पे। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो भाई अपना खुद का बिजनेस इज फार 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 बेटर देन जॉब। तो भाई तू जॉब क्यों कर रहा है? समझाते हैं। अपना खुद का बिजनेस करने के लिए आपके पास 3-4 चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या क्या चीजें होती है? एक्सपीरियंस, लर्निंग, कनेक्शंस और कैपिटल। तो ये 4 चीजें आपके पास हो तो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। तो हमारे घर में भाई कोई अंबानी तो है नहीं जो ऊपर से पैसा फेंकता जाएगा और मैं बिजनेस पे लगाता जाऊंगा। तो ये 4 चीजें, एक्सपीरियंस, लर्निंग, कनेक्शन और कैपिटल, जब तक ये नहीं है आपके पास तो मजा नहीं आएगा। अब एक्सपीरियंस क्या भाई? एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? एक्सपीरियंस का मतलब कि जिस डोमेन में आप बिजनेस करना चाह रहे हो उस डोमेन का आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में किस चीज का स्कोप है, मार्केट में किस चीज की बात नहीं हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। कनेक्शंस, जिस फील्ड में आपको जाना उस फील्ड में अगर आप पहले से लोगों को जानते होगे कि हाँ भाई ये बंदा इस पोजीशन पे, इसको मैं जानता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाँ ये जो चीज सोच रहा हूँ मैं सही है गलत है, वो नेटवर्क्स आपको बता देंगे। उनके एक्सपीरियंस की वजह से आप जल्दी ग्रो कर सकते हो। कैपिटल मतलब पैसा नहीं होगा तो बिजनेस कहां से लाएगा रे, है ना। पैसा तो लेना, जिनको हायर करेगा उनको पैसा देना पड़ेगा ना यार। तो वही चीज है, पैसे भी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज बची और वो है लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी जॉब में काम कर रहे होते हो तो आपकी लर्निंग वाला जो फेज होता है ना बहुत एक्सपोनेंशियल होता है वो, ठीक है। आप नई चीजें हर दिन नई चीजें सीख रहे होते हो। मुझे पता है कि यार मैं बिजनेस वालों से बात करने वाला हूँ, मुझे कम्युनिकेशन का पता है कि इनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। मुझे पता है कि अब ये टास्क मुझे असाइन होना है, इसमें इतना टाइम लगेगा, मुझे सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है कि भाई इतना टाइम तो लगेगा, इससे कम में नहीं हो पाएगा। मुझे नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, अब मैंने बोला कि यार इसमें इतना टाइम लगेगा, बट मुझे नई टेक्नोलॉजी करनी है तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम लूंगा। कन्विंस करना भी आ गया और लर्निंग भी होगी नई टेक्नोलॉजी की। तो ये सारी चीजें मिलके कंट्रीब्यूट करती है आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करने में। जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स पर काम कर रहे होते हो यार, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि यार ओनरशिप क्या चीज होती है। जब मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उस पर ओनरशिप कैसे दर्शानी है। अर्न ट्रस्ट, मुझे सामने वाले का ट्रस्ट कैसे अर्न करना है। कोई चीज मुझे मिली है, कोई टास्क मुझे मिला है, उसमें डाइव डीप कैसे करना है। तो अमेज़न के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल अगर अपनी लाइफ में हम लेके आए तो हमारा समझ लो ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो लर्निंग वाला फेज जो है वो आपको डेफिनेटली मिलता है जॉब से, ठीक है। और मतलब आपके ऊपर है यार कि आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है। हर टाइम बिजनेस मेरे हिसाब से ऊपर ही रहेगा और वही करना चाहिए। बट स्टार्टिंग में अगर मैं यहाँ पर आके एक्सपीरियंस गेन कर लूँ, कुछ कैपिटल गेन कर लूँ, कुछ कनेक्शन बना लूँ,
तो क्या अच्छा नहीं रहेगा कि फिर उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ पर जाऊँ? सोचना, मतलब हर किसी के अपने ओपिनियंस है। मुझे तो लगता है, मैंने बताया आपको, ठीक है। और वीडियो में इतना ही। पसीने आ चुके हैं, गर्मी है, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि साउंड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और साउंड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आपके कमेंट्स आएंगे, भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है भाई, पसीना ही सही, कोई नहीं। अब काम चल रहा है स्टूडियो पे यार, मतलब 1-2 महीने भी एटलीस्ट लगेंगे। वीडियो बताना मुझे कैसी लगी, ट्राई किया है, सारे के सारी चीजें कवर कर ली जाए। बता दिया कॉम्पिटिटिव का क्या रोल है, स्टैक और फ्लो का क्या रोल है, टाइमिंग क्या होती है, हर टाइम कोडिंग ही करनी होती है क्या, या फिर बिजनेस ट्रिप का क्या सीन होता है, फ्री फूड, इंटरनेट, कैब, इन सब का क्या सीन होता है, वर्कलोड कैसा होता है, सब बता दिया है। मजा आया हो तो बताना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गर्मी बहुत है।